श्रोताओं, द लीडर हिंदी के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं बरेली के आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज। और डॉक्टर विमल भारद्वाज एक सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत उसके प्रति काम करते हैं। कई सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। यहाँ इस स्टूडियो में आने से पहले आपने इस स्टूडियो को देखा, आपको कैसा लगा ये? नमस्कार मित्रों, बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टूडियो है। बड़ा प्रसन्नता हुई कि बरेली में भी इतनी अच्छी सुविधाएं स्टूडियो में हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, द हिंदी लीडर भी बधाई के पात्र हैं। मैं अगर आईएमए का अध्यक्ष हुआ तो मैं इन चीज़ों को लागू करूंगा। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्राथमिकताएं भी कुछ होती हैं जिन पर और ये भी देखना होता है कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ मुझे उसमें सफलता कितनी मिलेगी। प्रयास तो सब कोई करते हैं, मुझे कितनी सफलता मिलेगी और किस प्रकार मैं उसको कर पाऊँगा, इस बारे में ज़रूर आपने अपने मन में मनन किया होगा, उसका खाका खींचा होगा, प्लानिंग की होगी। तो कुछ बताएंगे आप इस बारे में? जी, देखिए, जब मैंने अध्यक्ष पद संभाला तभी मैंने सोचा था कि पहले तो एक आई जो डोनेशन होता है उसको अवेयरनेस लेके आऊँ। हमारे देश में अभी भी नाइट ब्लाइंडनेस की या जो अंदर जो समस्या है बहुत ज़्यादा है। हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें कि अपने वो जो अंगों के दान में आप स्वतंत्र हैं, कोई भी अंग दान कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप सभी मित्रों से और देशवासियों से यहाँ आपके माध्यम से कि वो आई को डोनेट करें। इसी के उपलक्ष्य मैंने प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है कि आने वाले समय में जैसे आई में ब्लड बैंक है, इसी तरीके से आई बैंक भी हम स्थापित करें बरेली में, बट उसमें बहुत समय लगेगा। उससे पहले एक जागरूकता अभियान आने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे लोग आई के प्रति जागरूक हों, हम डोनेट करें। सबसे बड़ी भ्रांति, जब मैं 2017-18 में सिक्योरिटी था तब भी मैंने एक कैंप चलाया था जी। वो ये उस समय ये प्रयास मैंने कोशिश की, दोबारा जीवंत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो चुनौती आई उसमें नंबर 1 ये था कि लोग की भ्रम है मन में कि आई डोनेशन में हमारी आई जो है या फेस को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। मैं सभी से आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक फॉर्म भरिए और जब भी कोई किसी का परिजन वो स्वर्गवास होता है नहीं है, आप एक पर्टिकुलर नंबर उस फॉर्म पे होगा, वो नंबर आपको मिल जाता है, उस पर कांटेक्ट कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए और कुछ ही समय में विदिन हाफ एन आवर वो टीम यहाँ पर बरेली में उपलब्ध है, वो टीम आएगी। SRMS में भी आई बैंक की सुविधा है, वहाँ से भी टीम आ जाती है। डॉक्टर नीलिमा जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और शहर के कई ऑप्थेल्मिस्ट भी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। आई में कोई क्षतिग्रस्त नहीं होती है, हम केवल कॉर्निया आपके निकालते हैं। जो कॉर्निया का जो हम देखते हैं, जो हमारा वाइट पार्ट होता है, उसको निकाला जाता है। आई और शरीर या किसी भी हिस्से में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ना कोई नुकसान होता है, जैसा चेहरा था वैसे ही रहता। तो मेरी सभी से विनम्र निवेदन है कि जागरूकता लाएं और कोशिश करें कि हम हमारे जाने के बाद जब हम नहीं हैं तो उन आँखों से कोई दूसरा व्यक्ति देख सके। जिस तरह ब्लड को कहा जाता है कि जो रक्तदान महादान, उस तरह अगर आप आई पे भी अगर थोड़ा फोकस करेंगे, जो मेरे प्रयास है, इसके लिए मैंने आई में एक कमेटी बनाई हुई है। कई डॉक्टरों के साथ मिलकर मैं उस पर कैंप लगाऊंगा, जागरूकता अभियान चलाऊंगा, समाज के लोगों को भी जोड़ूंगा, जो समाज की संस्थाएं उनसे मेरी बात चल रही है। कोशिश करके एक जन जागरूक उसको देशव्यापी अभियान चलाया जाए और हम एक अभियान में सफल हों ताकि इस रोग से मुक्ति पा सकें। डॉक्टर साहब, जो कुछ आपने कहा और जो एक धारणा फैली हुई है कि डॉक्टर्स को हमेशा से भगवान का स्वरूप माना पृथ्वी के ऊपर, और डॉक्टर्स भी कहते हैं जब वो हार जाते हैं, डॉक्टर अंत तक बिल्कुल कभी निराश नहीं होते हैं। बिल्कुल उनको मालूम है क्या होना, लेकिन निराश नहीं होते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि देखिए भाई, अब ऐसा है कि हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। कुछ प्रयोग कर रहा हूँ ताकि मरीजों को कैसे सेटिस्फेक्शन मिले। उसके लिए मैं जब भी कोई काउंसलिंग करता हूँ तो ऑडियो विजुअल करता हूँ। मेरा चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर में ऑडियो विजुअल कैमरा लगा होता है। सारे परिवार को मैं सभी डॉक्टरों से भी निवेदन करता हूं कि हम जब काउंसलिंग करें तो सभी डॉक्टरों जितने परिजन है सबको बुला लें एक बार में, क्योंकि मुझे बोलना है, मुझे वही जो मेरी बात एक आदमी सुने या 10 लोग सुने तो मुझे तो उतना ही बोलना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको बिल्कुल बुला के उनको एक एक चीज़ और उनको बताते हुए कि नोटिस करते हुए कि हम जो बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, फिर उनकी सारी भ्रांतियाँ सारी चीज़ बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये पाया पिछले 15-20 साल से फील्ड में हूँ कि मेरे से कोई मरीज मतलब वो इस तरह की उसने नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मुझे पहले नहीं बताया, आप बता रहे हो ऐसा। अच्छा, मैंने देखा कि अगर मैं ऑडियो विजुअल करूँ, हम इसको इस तरह करें तो कभी डॉक्टर, और इस पद्धति को बरेली में और विदेश में, अब देश में भी कई डॉक्टर अपना रहे हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को वर्बली चीज़ों को समझाएं और फिर रिटर्न में लें।
अब जहाँ तक बात आती है कि कुछ जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं जब इतनी जांचें लिख दी, जांचों में क्या है कि अब हमें कंज्यूमर फॉर्म ला दिया गया, हम अगर हम नहीं करेंगे तो ये आपने क्यों नहीं करी जांच, करते हैं तो आपने ये करी क्यों नहीं करी तो क्यों नहीं करी, करी तो क्यों करवाई। उसके लिए हम बहुत, जब डॉक्टर से, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, प्रतिदिन मैंने बरेली में भी देखा है, हर दिन कोई ना कोई डॉक्टर चैरिटी करता है, जिसमें मैं आईएमए में मैं देखता हूँ कि हमारी जो आईएमए में डॉक्टर एसएल भसीन है, हमारे पास पेशेंट हैं, वो प्रतिदिन सुबह 9 प्रातः बजे से और शाम को 3-4 बजे तक निःशुल्क एक पर्चा बनता है, वो मात्र 1, 2, 4, 5 रुपए का। अच्छा। और वो हम पूरी निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं। आईएमए ब्लड बैंक यहाँ पर थैलेसीमिया को विदाउट डोनर और फ्री ऑफ कास्ट, हम करीब 195-96 बच्चे रजिस्टर, उनको फ्री ऑफ कास्ट हर महीने ब्लड प्रोपिलेस कराते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। और भी हम काम करते रहते हैं इस पर, हम अपने जिससे हम जनता में अपना संवाद स्थापित करें। ऐसा कोई मरीज आ जाएगा अस्पताल में किसी की भी, मेरे पे जब भी मैंने कोई बात करी तो वो कहता है डॉक्टर साहब ठीक है, गरीब है, हम उसकी बिल्कुल मदद करेंगे, इसमें ऐसी कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब जब से प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाए आयुष्मान जी, ये मेरे दिमाग में, मतलब ये आप विश्वास नहीं, मैंने जब मोदी जी नहीं आए थे 2010-11 मुझे एक दिमाग में आई थी कि ऐसी कुछ आनी चाहिए। और मैं इसको सरकार को, जो पहले कांग्रेस सरकार ने लिखा भी था कि आप 100 रुपये में या 200 रुपये में एक फॉर्म भरवाएं और 5 लाख का या 2 लाख का या 1 लाख का उसको इंश्योरेंस दे हेल्थ में। वो मेरे जो विचार 2010 से चल रहा था, वो मैंने देखा मोदी जी ने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने मेरे कहने से ऐसा, नहीं, वो उनके दिमाग बहुत एक सामान्य बात उनके दिमाग बहुत में अच्छा होना चाहिए, ऐसा होने वो उन्होंने लागू किया, तो उनका बहुत आभारी हूँ। अब एक बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में, जैसे ना हमारे देश में अभी भी जो इलाज है वो भी थोड़ा महंगा लगता है हमको, रीच से बाहर क्यों लगता है, जैसे आपकी भाव से मैं समझा। उसका कारण क्या है कि जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, जब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी था तो मैंने उसमें लीवर ट्रांसप्लांट के कुछ डॉक्टरों को अपोलो से बुलाया था। मैंने वहाँ पर गोष्ठी रखी प्राइवेट में, सब पूछा मैंने कि आपके जो लीवर ट्रांसप्लांट के उस समय चार्ज क्या है, बोला कि लगभग करीब 25 लाख से लगते हैं, 25 से 28 लाख के बीच में। अभी मैंने अपने हमारे मेडिसिटी में भी बैठते हैं, वहाँ से जो हमारा जो नोएडा के पास नया स्थल खुला है, वहाँ से आते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अब चार्ज क्या है, तो उन्होंने बताया कि अब ये गिर के 20 लाख के आसपास हो जाता है। अच्छा। अब मैं यही चार्ज आपको मैं यूके का बताता हूँ या यूएस का बताता हूँ, तो वह 1 से 1.5 करोड़ लगता है लीवर ट्रांसप्लांट में। जी। तो अगर हम उस रेफरेंस में देखें कि हमारे जो अगर हम यूरोप में हैं वो, या हम अमेरिका में हो, तो वो यही लीवर ट्रांसप्लांट कितने में जा रहा है। लेकिन हमारे देश की चूंकि जीडीपी कमजोर है, कम है थोड़ा, हमारा देश थोड़ा गरीब देश में आता है, विकासशील देश में है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो आय है प्रति व्यक्ति वो थोड़ी कम, तो हमको इलाज लगता है महंगा, जबकि इलाज हमारे देश में अगर हम दूसरे देश से कंपेयर करें बहुत सस्ता है। एक रोचक घटना तो घटी होगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा, या कहिए आपको बहुत भावुक किया होगा एज ए डॉक्टर भी, ऐसी कोई रोचक घटना जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हो, आपको याद हो, तो आप हमारे मैं अपने दर्शकों को, आपके माध्यम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक वेंटिलेटर के बारे में मैं इस बात में जरूर रखूँ, मेरे अलग अलग अनुभव हैं। एक अभी मेरे अस्पताल में मरीज भर्ती है, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मरीज वेंटिलेटर मेरे खराब है एक्सपीरियंस है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा। तो बोल मैंने क्या हुआ, तो बोले इस तरीके से किसी पर्टिकुलर अस्पताल में हमारी सिस्टर भर्ती थी, वो नहीं बच पाई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बरेली में ही यहाँ सीता किरण जो होटल है, इसके बराबर में कोई मोबाइल की शॉप है, वहाँ पर एक सज्जन आए थे मेरे पास, जिनकी कोई रिलेटिव थी, उनका नाम श्रीमती सरोज अग्रवाल था, उनकी आयु 104 वर्ष थी। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी उसमें जो उनकी नहीं थी, और वो अंतिम सांस लेते हुए आई थी। तो जब वो आई तो उन्होंने सीधा मुझसे उस वक्त जो सीएमओ साहब थे उससे बात कराने की कोशिश करी। मैं उनको समझा रहा हूँ, उनको नहीं माने, और उस समय वो उत्तेजित भी हो गए, मुझसे लड़ने लगे। तो मैंने कहा आप जिससे मुझे बात करा दो, मैं सब बात सुनूंगा, लेकिन पहले मरीज की तो सुन लो, जो हमें करना है वो कर लेने दो, उसके बाद जो जान पहचान जहाँ से जो कहोगे मैं सब सुनूंगा। तो उनमें कोई समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने उनको बाहर किया, बोले डॉक्टर साहब बताइए क्या करना। मैंने ये समझ लीजिए इस तरीके से बीपी आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है, तत्काल प्रभाव से बैंड पे लेना पड़ेगा, और बढ़ने इनकी जान विदिन 2-3 मिनट में चली जाएगी। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत जो कंसेंट थी साइन करी, और उनको मुझे 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा। इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक प्रूफ दिया मैंने कि वो इस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध है और उनकी जान बच गई। अच्छा। तो 104 साल की तो ये भ्रांति है कि वेंटिलेटर मरीज जाकर नहीं बचता, वो बताना चाह रहा हूँ कि 104 साल की माता जी बची। अब अगर मैं बात करूँ तो बरेली कॉलेज में जब मैं गंगा सीट में था तो 20 साल का एक लड़का था जो बीएससी कर रहा था बरेली कॉलेज में। अच्छा। और वो पुलिस में, उसके फादर थे पुलिस में, उसको मैं नहीं बचा पाया। तो अगर 20 साल के लड़के को मैं नहीं बचा पाया, मैं वही डॉक्टर वही टीम, और मैं 104 साल को बता रहा हूँ तो बचा पाया 104 साल का। तो होता क्या है कि बीमारी पे डिपेंड करता है, ना कि आयु पे। तो मेरा निवेदन है कि अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह दे तो उसको सलाह जरूर मानिए,
भले ही चाहे एक दिन अगर कोई जो मान रहा है उसकी बात मान को देखिए, हो सकता है आपके मरीज को लाभ मिल जाए। हम अनावश्यक उसमें ना जाएं। तो वही टीम होती है, किसी के लिए हम अच्छे होते हैं, किसी के लिए हम खराब भी हो सकते हैं कि हमारा मरीज तो नहीं बचा। ऐसे ही मैंने आपने पूछा, एक रोचक घटना थी कि मैं आज जब मेरा अस्पताल खोला था मेडिसिटी, तो 2016 की घटना है कि एक यहाँ पर पीलीभीत के पेशेंट हैं, गंगवार फैमिली से हैं। कम से कम बाहर मेरे आईसीयू के 70 से 80 लोग खड़े थे। मरीज की ये जो रिब्स होती हैं हमारी एक तरफ की, ये 12 रिब होती हैं, उसमें से 11 टूटी थी लेफ्ट हैंड की। इधर से 10 रिब टूटी थी। यहाँ पर ये हाथ का फ्रैक्चर था, हेड इंजरी थी, पेशेंट का बीपी 70-80 चलना था। नीचे की जो हमारी पैर की हड्डी वो टूटी हुई थी, और ये स्कैपुला बोनो तो वो टूटी हुई थी। तो शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं जो टूटा हुआ वो। तो ऐसे में बार बार मैं 2 को समझाऊं, 4 को समझाऊं, बार बार एक परिजन आके वो उत्तेजित हो, डॉक्टर साहब प्रेशर भी आए मेरे ऊपर, उनसे बात कर लो वो। तो मैंने अंत में जो प्राइमरी मैनेजमेंट मैंने कर दिया, 2 घंटे बाद मैंने बोला भाई साहब अब इलाज नहीं हो सकता, आप कहीं और ले जाओ जी। तो भाई बोले, फिर उसमें एक सज्जन व्यक्ति थे, वो बोले कि भाई एक मिस्टर DB गंगवार साहब, वो टीचर थे, अभी भी हैं मेरे, आते रहते हैं, मित्र हैं मेरे, वो मित्र बन गए। उन्होंने सबको बाहर किया, बोले सब लोग बाहर हो जाइए, आप प्रेशर मत बनाइए डॉक्टर पे। और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कहाँ साइन करने हैं। वो साइन किया, बोला डॉक्टर साहब केवल मैं बात करूंगा और इनके पति ही बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा, आप काम करिए। आप काम करिए, ठीक। मैंने कहा मुझे भरोसा दीजिए कि भाई कोई भी अगर अप्रिय घटना होती तो आप उत्तेजित नहीं होंगे, जबकि हालत बहुत गंभीर थी। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया। भरोसा देने के बाद में नतीजा हुआ कि वो मरीज मेरे पास लगभग 28-27 दिन बेड पर रहा, ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में, क्योंकि एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक होने के बाद में जब वो ठीक होंगे हाथ पैर नहीं हिलते थे, तो उनके पति एक दिन आए, वो डॉक्टर साहब अब तो मैं इनका करूँगा क्या। मैंने क्यों, अब तो आपको मुस्कुराती हैं, बात करती हैं, खाना भी खा रही हैं, लेकिन हाथ पैर तो नहीं हिलता। तो बोले डॉक्टर साहब मेरे अब तो आपने एक तरीके का देखा जाता है, एक तरीके की ये जो है एक बिस्तर पे लेटे रहेंगे, मास्क लो थोड़ा हो गया। तो मैंने कहा भाई देखिए अब आप इसको नेगेटिव मत होइए। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं हर मरीज को बताता हूँ कि म्यूजिक थेरेपी साथ में जोड़ता हूँ। अच्छा। आप जिस धर्म के, जिस संप्रदाय के, मैं कोशिश करता हूँ कि आप वहाँ पर उसको सुनिए और उन चीज़ों को सुन के, क्योंकि मरीज के साथ जितना अच्छा बिहेवियर करूँगा, जितना अच्छा बोलूँगा, या जितना मैंने जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपसे उत्तेजना मत रूडली बात कर ली, तो आपकी आधी बीमारी जो मतलब वैसे मूड खराब हो जाए, हार्मोन चेंज होते रहते हैं। तो मैंने कहा मैंने म्यूजियोथेरेपी जब अप्लाई करी, तो मैंने कहा आप इनको सुंदरकांड का पाठ कराइए और थोड़ा थोड़ा जाके वहाँ पर केवल पॉजिटिव बात करिए कि नहीं वो ठीक हो गई, आज डॉक्टर साहब ने कहा अब आपको जल्दी घर भेजेंगे। तो इससे कहो तो मरीज के मोटिवेशन मिलता है। वो जब नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो आदमी को रिकवरी तेज होती है। फिर मैंने उनको स्टेप डाउन करके जब वहाँ भेजा पीलीभीत, तत्पश्चात उनको मैंने कहा कि अब आप इस तरीके से मेरे कांटेक्ट में रहिए, आपके खर्चे भी थोड़ी कम होंगे, क्योंकि देखो किसी अस्पताल में आप रहोगे तो जो खर्चे होते हैं वो वियर करने ही पड़ते हैं हम लोगों को। जी जी। तो मैंने उनको स्टेप डाउन किया, बोले अब यहाँ मत रहिए मेरे अस्पताल में, आप नीचे वहाँ जाइए, वहाँ आपके घर पे रहेंगे तो अस्पताल में वो डॉक्टर पास में घर था उनके अस्पताल के, तो आपको खर्चे भी कम हो जाएंगे और यहाँ से हेल्प करते रहेंगे। ये बात 2-3 महीने तो फॉलो रहा है। उसके बाद 5-6 महीने बाद अचानक एक आवाज़ आती है पीछे से कि डॉक्टर साहब, जो लेडी थी वो बैठी हुई थी। अच्छा। और मुझसे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, तो मैं अचंभित था। और वो उन्होंने एक तरीके से इसको बोलते हैं कि वो एक तरीके से मुझे टेस्ट करने की कोशिश करी। तो मैंने कहा आप कौन? अच्छा। बोले आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि उस गायक को 7-8 महीने हो चुके थे। तो उनके सामने हस्बैंड आए, बोले डॉक्टर साहब मैं इनका हस्बैंड हूँ, पहचाना आपने? मैंने कहा नहीं पहचाना, थोड़ा थोड़ा याद तो लग रहा है। तब उन्होंने किससे सुनाया डॉक्टर साहब आप भूल गए जल्दी। मैंने भूल नहीं गया, इतने सारे मरीज होते हैं। तो उन्होंने मैंने विश्वास, क्योंकि मेरे पास दिमाग में नहीं था कि जिस लेडी को मैंने भेजा था वो तब बिस्तर पे पड़ी हुई थी, हाथ पर थोड़े थोड़े हिलने शुरू हुए। लेकिन फिर मैंने कहा मुझे अब थोड़ा चल के दिखाइए, अब वो चलना शुरू की। उस दिन मेरे जो मतलब इतनी अनुभूति हुई सुख की कि भाई आज मैंने बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट लिया, वो लड़के आप ही की वजह से खड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम डॉक्टर प्रयास करते हैं और डॉक्टर भी समाज में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मरीज के प्रति जो बेटर कर सकते हैं वो हम करें। और मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर यही कोशिश करते रहते हैं। इलाज जरूर थोड़ा सा हमारे जो रीच से थोड़ा बाहर होता है, तो उससे मोदी जी जो योजना लेके आए, मुझे लगता है इससे काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को। और तब में हमें धीरे धीरे कुछ एडवांस भी आ रहे हैं। बरेली में मैं चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी भी हो आने वाले दिनों में। हम ऐसी सुविधा भी यहाँ पर हो सकता है। देखें हमारे संस्थान 3 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें भी उन्नति होगी। वो बहुत अच्छी अच्छी मशीन लगी हुई है वहाँ पर। डॉक्टर साहब अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ठीक है आप डॉक्टर हैं और हर डॉक्टर का अपना एक परिवार भी होता है और डॉक्टर की कुछ निजी ज़िंदगी भी होती है, और डॉक्टर से ये अपेक्षा की जाती है कि भाई हम जब भी फ़ोन मिलाएंगे डॉक्टर हमें अवेलेबल हो जाएंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमें अपना कुछ ना कुछ सुझाव देंगे जो भी है। ऐसे में जब आपके पास में ऑड आवर्स में फ़ोन आते हैं, कॉल आती है,
तो जो आपके परिवार के हैं, फिर वो चाहे आपकी पत्नी है, फिर चाहे वो आपके बच्चे हैं, वो कैसा महसूस करते हैं? आप तो बड़े आनंद से उनके साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं और ये आपने ऐसे सवाल पूछ लिया। मैं आपको सब बता दूं कि मेरे बच्चे भी, एक बेटा है बेटी है, उनसे पूछता हूँ तो दोनों मना कर देते कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। अरे और ये समस्या मैंने अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने कई लोगों से देखा है, इसीलिए मैंने सवाल किया। जी, कई फैमिली में देखा, तो उनके बच्चे ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो हम कहते हैं भाई अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो सब नए डॉक्टर्स जो आ रहे हैं वो कैसे आएंगे? तो उनको मोटिवेट करते, तो बेटी तो मेरी अब तैयार हो गई कि ठीक है अभी बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप काम करते, जब रात को अभी तो आए हो 11-12 बजे, आप फिर चलती 1 बजे, अब जा कहाँ रहे हो? तो बताते हैं, तो फिर वो एक क्रम चलता है। उनको लगता है हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो खत्म हो चुकी होती है। आप मेरे 10 साल पहले का अगर फोटो देखेंगे, अभी का देखेंगे, तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो जो उसको दिखाता हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब आप लगते तो नहीं है, ये आप ही हो क्या ये? अच्छा, हाँ, वो कहते हैं ये तो 20 साल पुरानी फोटो होगी। 20 साल पुरानी नहीं है, ये 8-10 साल पुरानी है। तो वो क्या है कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल इतना होता है। मेरी फैमिली में ऊपर वाले की दुआ से कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है, लेकिन मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हो चुका हूँ इसी स्ट्रेस के कारण। क्योंकि जब मरीज बेड पे होता नहीं है, जब मरीज क्रिटिकल होता तो उस समय हम इतने टेंशन में, स्ट्रेस में होते हैं कि मतलब अभी मरीज ये कहता है कि साहब बोलते हुए लेके आए थे, अभी क्या हो गया? या मरीज कुछ इस तरह की अपेक्षा रखता है कि बैंड पे थे, अभी ये सही हो रहे हैं, अब आपने क्या कर दिया, कौन सी दवा दे दी, अब अभी खराब कैसे हो गए? तो जो सवाल होते नहीं बड़ा अच्छा, वो नॉन मेडिकल होने के नाते उनकी अपनी शंकाएं हो सकती हैं। तो मैं अपनी कोशिश करता हूं कि उन शंकाओं को कैसे खत्म करूं। तो उस कारण से मेरा स्ट्रेस हो रहता है, बीपी बढ़ता है, एड्रेनलिन लेवल सीक्रेट होता है। तो उस कारण से हमारी जो देखा जाए जो डॉक्टर्स की जो आयु होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। श्रोताओं को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर की जो ज़िंदगी है वो उसके मरीजों के लिए है, ये भी सत्य है, लेकिन उसकी अपनी निजी ज़िंदगी भी है। डॉक्टर पर भरोसा कीजिए, उनकी कार्य पर भरोसा कीजिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बिल्कुल खुले रूप में आपने सब कुछ बताया। 1-2 बार का मेरा विरोध भी किया आपने, लगा कि मैं गलत पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने उसका समाधान किया और निश्चित रूप से चलते चलते एक बात और बता दूं मैं। जी हाँ कि मैं मेरे साथ लाइव वाकया हुआ है। मैं यहाँ पर जो मॉल खुला था, जो हमारा जो मॉल है यहाँ पर पीलीभीत बाईपास पे, मैं जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर का ही खाना खाऊं। तो मैं कभी फास्ट फूड की तरफ नहीं देखता। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूँगी फास्ट फूड को अवॉइड करें। तो मैं उस फूड कोर्ट में बाई चांस उस दिन मैंने किस कारण से किया मुझे नहीं याद है, वो ये बात है 2012-13 की बात होगी, 13 की बात होगी। तो वहाँ पर एक सज्जन ने पिज्ज़ा काटा, जैसे पिज्ज़ा काटा मतलब वाइट लेने के बाद में वो तुरंत बेहोश होकर गिर गए। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो भीड़ थी वो महिला चीखने लगी, जो महिला साथ में थी, पिज्जा की बाइट लेते जब वो गिरे तो उसने उसको उनको रखा, चीखने शुरू किया। जो भीड़ थी वो मॉब जाके उस जो दुकानदार था उसको मारने लगी। हाँ। तो मैंने अचानक देखा, मुड़ा तो मैंने देखा, तुरंत मैंने रुमाल निकाला, उसके मुंह से वो पिज्जा निकाल के बाहर किया। अच्छा। और थोड़ा सा वो महिला बोली आप कौन है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। मैं उसमें जिस गंगाशील में था बताया, परिचय दिया और उनका मैंने पैर ऊपर कर दिए। पैर ऊपर करने के बाद मैंने कहा 2 मिनट का समय दीजिए और मैंने कहा इन गर्दन को ऐसे थोड़ा तिरछा रखिए। 2-3 मिनट की बात में वो पेशेंट होश में आ गया, वो सज्जन, और उठ के बोले क्या हुआ था मुझे? तो ठीक है। अच्छा। फिर मैंने भीड़ को समझाया कि आप जो दुकान खोले बैठा है वो आपके मरीज को क्या जहर देने के लिए थोड़ी बैठा है, क्यों मारेगा आपके मरीज को? तो ये जो ऐसी भ्रांतियां, मतलब ऐसा नहीं कि जनता हम पे, ये आम ट्रेंड बन चुका है, ये कलयुग है। ये ऐसा रहता है कि हम आप में आजकल समय ऐसा आ चुका है कि आदमी एक दूसरे पर जल्दी विश्वास करता नहीं है, तो करना पड़ेगा। ऐसे अगर कभी वाक्य हो, ऐसे लोग अगर कभी दिक्कत हो तो अपने जिम में कार्ड रखें। आप डायबिटीज में अपने जिम में कार्ड बना के रखें, हाइपरटेंशन में ब्लड कार्ड बना के रखें। अगर आप ऐसे हैं जिनको, इसको बोलते हैं सिंकोपल अटैक, कि आप चलते फिरते, अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तब, या आपको इस तरह का अटैक पड़ चुका है तो आप कैरोटिड अपनी आर्टरी का जांच कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद में आप गाड़ी को अवॉइड करें। क्योंकि यही दौरा अगर इस तरह का कोई वाक्य सिंकोप टाइप गाड़ी चलाते समय हो गया तो उस समय आपके साथ में जो सामने आसपास लोग, कितने लोगों को नुकसान होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। घर में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कभी भी आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, कभी भी ब्लड प्रेशर हाथ कम हो, तो आप थोड़ा सा लैग अप कर दें। हमारा जो पैरों का ब्लड होता है वो 150-2 लीटर जो ब्लड होता है वो उस समय हमें जरूरत नहीं है, उस समय हमारी जरूरत है हार्ट की तरफ। तो हम जब पैर ऊपर करेंगे, जो हमारा पैर का ब्लड है सर्कुलेशन, वो हार्ट पर चला जाएगा। जब हार्ट पर जाएगा तो हमें सर्कुलेशन प्रॉपर मिल जाएगा और हम
जो 2-3 सेकंड का जो फेज आया था 2-3 मिनट का वो ओवर हो जाएगा। वो खत तो ऐसे मैंने बहुत मरीजों को, मैंने कई महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। मैं इस पे मैंने एक कमेटी बनाई हुई है बहुत अच्छी आईबी बात है, में, जिसका बहुत नाम है अच्छी बात डिजास्टर अवेयरनेस कमेटी, कि घर पे ऐसे कोई आपदा आती है, ऐसे कोई दिक्कत, तो आप कैसे मरीजों को अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ सर, स्टूडियो में आए Thank और you। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। निश्चित रूप से उन्हें इस जानकारी से बहुत फायदा होगा। देखिए, अगर मैंने देखा ना कि जब हम एक मेडिकल साइंस में जाते जाते, आपने बात छेड़ दी, एक और बता दें, मेडिकल साइंस में होता क्या है, मैं भी अगर नॉन मेडिकल होऊंगा तो मैं सोचूंगा 2-2 मिलके मुझे 4 तो मिले, 2-2 का जोड़ 4 आता है, या 2-2 22 हो गए, अरे डॉक्टर साहब ने चमत्कार कर दिया। मेडिकल साइंस में ऐसी साइंस है 2 का जोड़ 0 भी हो सकता है, 2-2 का जोड़ 2 भी हो सकता है, 2-2 का जोड़ 22 भी हो सकता है, 2-2 का जोड़ 4 भी हो सकता है। हम जब मैं किसी डॉक्टर पर पूरा विश्वास करके उस पर छोड़ देते हैं, मैंने ऐसे मरीजों को बहुत अच्छे रेट दिए हैं ऊपर वाले की दुआ से, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप इसे लिख के दे दिया, जो होगा यही होगा, आप बेस्ट जो कर सकते हो करिए। मैंने देखा कि उससे मेरा जो टेंशन, जो स्ट्रेस होता है वो खत्म हो चुका होता है, और फिर मेरा संवाद और बेहतर तरीके से उन मरीजों के साथ होता है कि आप विश्वास करो, आप चिंता नहीं करो, जो मैं बेस्ट करूँगा। और ऐसे कई मरीज फिर वो ठीक भी होते हैं, वरना हम क्या करते हैं, रेफर कर देते हैं, जो जहाँ थोड़ी उत्तेजन हुई, भाई इनको रेफर कर दीजिए। तो उससे क्या, वो रेफर की संख्या होती है, कई सारे मरीज रेफर के दौरान नहीं पहुँच पाते वहाँ गंतव्य तक जहाँ जाना है, उनको नुकसान होता है। तो भरोसा करिए डॉक्टरों पे, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो बेस्ट होगा वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। हम आपके लिए बैठे हैं। हमारा जो जीवन है, जो हम पढ़ के आए, वो हमें ये सिखाता है कि डॉक्टर का कार्य पहले अपने लिए नहीं, पहले हम आपके लिए हैं। हम चूँकि पढ़ के आए, ये विधा ऐसी है जिसमें हम, भगवान ऊपर से या अल्लाह ऊपर से नहीं आएगा, हम ही हैं बीच की कड़ी, बीच के माध्यम। थोड़ा भरोसा करें, हम बेहतर रिजल्ट जरूर देने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस हमारा कम होगा तो हमारा जो फोकस है पूरा वो आप पे ना होगा, मरीजों पे होगा, तो हम बेहतर अच्छा और काम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद, नमस्कार।